कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड आई थिंक दिस सेंटेंस इज ये जो सेंटेंस है ये इस सिचुएशन में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि जो पूरी दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा है, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई कुछ अलग बात कर रहा है, कोई कुछ अलग बात कर रहा है। तो आज मैं इसी बात पे आपको कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ। और अगर आपको कोरोना के बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं डॉक्टर मोनाली चौहान आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, जो कि रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम्योपैथी। कोरोना क्या है? एक वायरस है। और वायरस क्या होता है? वो एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो वायरस को सरवाइव करने के लिए क्या है, एक ह्यूमन बॉडी चाहिए, जो एक लिविंग सेल, जो जीता जागता सेल हो, उसी में ही वो सरवाइव कर सकता है। तो कोरोना वायरस का सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कि उसको ह्यूमन बॉडी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि अगर बाहर जाओगे तो आपको तो पता नहीं होगा कि कौन कोरोना वायरस पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। आप तो सभी के तो इसी तरह चेन बनती ही जाएगी और फिर पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना इतने सारे ह्यूमन बॉडी में फैल कैसे गया। इसीलिए हमारे देश ने लॉकडाउन जाहिर किया है और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की गई है वो सबसे इस सिचुएशन में के लिए तो सबसे बेस्ट है। तो कोरोना वायरस जो फैलता है वो कैसे फैलता है? तो फर्स्ट थिंग दैट इज एयरबोर्न डिसीज। इट इज अ एयरबोर्न डिसीज। अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है और अगर वो छींकता है या खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, शायद वो हम देख भी नहीं सकते, लेकिन वो हवा में है ना फैल जाते हैं। वो मोस्टली 1 मीटर तक वो फैल सकते हैं और जो वो वायरस 30 मिनट तक हवा में रह भी सकता है। तो अगर आप उस 30 मिनट में उस एरिया के कांटेक्ट में आए तो शायद आपको भी वो कोरोना वायरस पॉजिटिव कर सकता है। इसीलिए आपको बाहर जाते वक्त मास्क पहनने की जरूरत, आपको बोला गया कि प्लीज मास्क आप पहनिए, क्योंकि ये जो हमारा फेस का जो टी जोन है, दैट इज आई, नोज एंड माउथ, ये हमारा टी जोन है। इसी से ही वायरस एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में। और दूसरा थिंग दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अगर जो पेशेंट है, किसी ने हाथ में छींका या खांसी की और वो किसी भी चीज को अगर छूता है तो वो जो उसके हाथ में जो वायरस होता है वो सरफेस पर फैल जाता है और वो जो सरफेस होती है वो फिर कंटामिनेटेड हो गई कोरोना वायरस से। और वही सरफेस अगर हम फिर उसे छुएंगे तो वो वायरस हम तक भी पहुंच सकता है। दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसीलिए अगर हम बाहर जा रहे हैं, किसी चीज को खरीद रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि ग्लव्स पहनना ही चाहिए। अगर ग्लव्स के बिना अगर कुछ भी हम छूते हैं या घर में लाते हैं तो वो हम कोरोना को ही अपने घर में ला रहे हैं। इस सिचुएशन में ये तो यही साबित हो रहा है। कोरोना वायरस के जो सिम्टम होते हैं वो शायद आपको सभी को पता ही होगा कि जो कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, ऐसे ही सिम्टम होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो वार्निंग साइन में क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, एकदम हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, दे आर द वार्निंग साइन। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन हो तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर ही लेना चाहिए। और इसे अगर आपको थोड़ा भी अगर कोल्ड कोराइजा भी लगता है तो प्लीज अपने आपको डॉक्टर के साथ बातचीत कीजिए, उनसे सलाह लीजिए कि अब क्या करना चाहिए। और जो भी फ्लू के जो सिम्टम होते हैं या कोरोना जो वायरस है उसका मोस्टली इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली 2 to 14 डेज का होता है। अगर आप किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो उसके 2 to 14 डेज में आपको कभी भी वो सिम्टम्स आ सकते हैं। वो पर्सन की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक पर्सन की इम्यूनिटी अलग होती है और अपनी शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है और जो उसके सामने लड़ने की शक्ति है वो सब अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करती है। तो वो 2 to 4 डेज में कभी भी सिम्टम आ सकते हैं, राइट। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और कोरोना वायरस की जो मोर्टालिटी रेट है वो मोस्टली अगर 100% को हो रहा है तो उसमें से 2 to 3% ही जो सीरियस होंगे या उसकी मौत होगी, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो मोस्टली इंडिया में तो जो लोग हैं उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा
नहीं, ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बराबर होती है। जो वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन है उसके साथ लड़ सकते हैं, उतनी शक्ति तो होती है उसमें। तो जो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तो पता भी नहीं चलता कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है, और वो सिर्फ कोल्ड कोराइजा और थोड़े फीवर में ही ठीक हो जाते हैं। विद इन 7 days दे आर द फ्री। ऐसे सिचुएशन में हमें खुद का और अपनों का दोनों का ख्याल रखना चाहिए, और सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है हाइजीन की। हमें खुद की भी हाइजीन रखनी चाहिए, और हम जहाँ पे रहते हैं उसकी भी बहुत हाइजीन रखनी चाहिए। हाइजीन में क्या है, अगर थोड़ी, जो आपको पता ही होगा कि अगर हम सर्दी खांसी खाए तो हमें अपना हाथ में रुमाल रखना चाहिए, उस पे ही अपना ड्रॉपलेट्स ऐसा कुछ भी हो, या कुछ टिश्यू पेपर साथ में रखो। अगर बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाओ, ग्लव्स पहन के जाओ, किसी भी चीज को डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आओ। चीज जो हम प्रिवेंशन में करते हैं दैट इज हैंड वॉश। हैंड वॉश हमें थोड़ी थोड़ी देर में करते ही रहना चाहिए, और जो WHO ने बताया कि 20 सेकंड्स तक जो उसका जो 7 स्टेप्स है, हैंड वॉश करने के भी जो 7 स्टेप है वो आपको पूरे करने ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे हैंड ही है जिसकी वजह से हम कांटेक्ट में आ सकते हैं कोरोना वायरस के। और जो व्हाट्सएप पे या सभी के जो भी चल रहा है कि ये मेडिसिन कोरोना को ठीक कर सकती है, ये ठीक कर सकती है, ऐसी कोई भी मेडिसिन अभी तक आई नहीं है जो उसको ठीक कर सकते। इवन हॉस्पिटल में भी उसके लिए जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है वही होती है, और उसका मैनेजमेंट किया जाता है। देयर इज नो, अभी तक ऐसी कोई भी मेडिसिन आई नहीं है जो कोरोना के सामने पूरी तरह से लड़ सके। और इसका तो मेन थिंग है दैट इज हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोरोना वायरस के पेशेंट को अगर जिंजर दे दे या हल्दी दे दे तो उसको ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसमें क्या होता है, हम अगर घर पे ही रहें और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में कोशिश करें तो वही अच्छा रहेगा। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इससे पहले, तो उसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज आप उसको जाके भी देखिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और अपने घर वालों की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी पर ध्यान दीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको दूसरी कोई चीज के लिए जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड प्लीज अभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सो हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।